नमस्कार दोस्तों महाराष्ट्र में जब से नतीजे आए हैं तब से ईवीएम पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस भी सवाल उठा रही है और महाविकास आघाड़ी के तमाम दल ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि नतीजों में जबरदस्त खेल है। अब दोस्तों इस बीच महाराष्ट्र में एक जिला है सोलापुर वही जिला जहां प्रणीति शिंदे सांसद हैं। सोलापुर जिले में एक गांव है मारकरवाड़ी गांव के लोगों ने कहा कि उनको ऐसा लगता है कि वोटिंग में गड़बड़ी हुई है, क्योंकि गांव में कुल 1900 वोट पड़े और 1900 वोटों में से 1000 वोट भारतीय जनता पार्टी को गए। ये बात मानने को वो गांव वाले तैयार नहीं थे। इसलिए मंगलवार की सुबह 8 बजे से गांव वालों ने मॉक वोटिंग रखी और इस वोटिंग को बैलेट पेपर के जरिए रखा गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बाकायदा मतदान पेटियां तैयार की गई, लाइनें तैयार की गई और यह तय था कि गांव के लोग आएंगे और बैलेट पेपर पर वोट डालेंगे। अब दोस्तों ये जो पूरा मसला है, दरअसल ये जिस गांव का मसला है वो मारकरवाड़ी गांव है और इस विधानसभा सीट का नाम है मालशिरस। इस सीट पर एनसीपी शरद पवार के प्रत्याशी उत्तम राव जानकर को 843 वोट मिले थे, जिस पर गांव के लोगों का कहना है कि यह गलत है, इतने कम वोट उनको नहीं मिल सकते। यहां चुनाव जीते बीजेपी के राम सातपुते। अब लोगों का कहना है कि इन नतीजों पर उनको विश्वास नहीं है, इसलिए वो मॉक वोटिंग करेंगे। गांव के लोग इकट्ठा हुए, कतारें लगी वोट डालने के लिए। पुलिस को इसकी जानकारी मिली तो पुलिस मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने बाकायदा लोगों को खदेड़ा, वहां से हटाया, इस बैलेट पेपर से होने वाली इस वोटिंग को रोका और गांव के कई लोगों को हिरासत में लिया। इसके साथ ही साथ गांव में पुलिस तैनात कर दी गई और लोगों के एक साथ 5 लोगों के निकलने पर रोक लगा दी गई। यानी पूरी तरीके से पुलिस ने इस गांव में घेराबंदी कर दी है। लोगों का ऐसा कहना है, इस गांव के लोगों का कहना है कि उनको ईवीएम पर विश्वास नहीं है। वो चाहते हैं कि चुनाव बैलेट पेपर से हो, बैलेट पेपर से वोट डाले जाए और इसीलिए वो मॉक वोटिंग करके ये दिखाना चाहते थे, ये बताना चाहते थे कि बैलेट पेपर से जो वोटिंग होती है, बैलेट पेपर से जो वोट पड़ते हैं, उस पर विश्वास ज्यादा किया जा सकता है। अब दोस्तों ये सिर्फ एक गांव की बात नहीं है, महाराष्ट्र के तमाम हिस्सों में अलग अलग जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं कि लोगों को नतीजों पर विश्वास नहीं हो पा रहा। अब कांग्रेस चुनाव आयोग में शिकायतें लेकर गई थी, जिसके बाद कांग्रेस को चुनाव आयोग ने बुला भी लिया। अब चुनाव आयोग कांग्रेस से क्या बात करता है, आगे क्या तय होता है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल दोस्तों जिस तरह से महाराष्ट्र में ईवीएम के नतीजों पर सवाल उठ रहे हैं और लोग खुलकर इस बात को कह रहे हैं कि वो बैलेट पेपर से वोट चाहते हैं, ये अपने आप में दोस्तों बड़े संकेत है। लेकिन इस गांव में लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया बैलेट पेपर से। वो मॉक वोटिंग करना चाहते थे, वो नहीं कर सके और अब महाराष्ट्र के साथ साथ तमाम अलग अलग राज्यों से भी इस तरह की मांग हो रही है। हाल ही में कांग्रेस ने भी रैली की, मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक रैली की और ईवीएम को विपक्ष एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में है। फिलहाल इस खबर में दोस्तों मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।